बहुत से लोगों को मैंने देखा था कि वो पेडागोगी का क्वेश्चन इतना लंबा लंबा था कि वो लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ के रखे थे और उसे लास्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इसलिए ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास अब सीटेट में सिर्फ 15 to 17 डेज़ है, तो आप इन 15 दिनों में सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हो। और अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करो तो मेरी तरह आप भी सिर्फ 15 दिनों में सीटेट अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाओगे। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है नहीं जिसमें आपको पूरे 1 साल 6 महीना तैयारी करना है, इसमें अगर आप 15 दिन भी अच्छे से दे देते हो, यानी कि अगर आप PYQ निकाल के बैठ जाओ, PYQ भी आपको पिछले 10 साल के सॉल्व नहीं करना है, 3 से 5 साल के PYQ अगर आप अच्छे से बना लो तो आपका काफ़ी क्वेश्चंस मैच कर जाएगा। क्योंकि सीटेट में मैंने एक चीज़ क्या देखा कि इसमें हर साल एक ही क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा तरीका चेंज कर देता है। एक्टिव में है तो उसको पैसिव में दे देगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, वही थ्योरी, वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, तो वो हर एक 2 साल पे रिपीट हो रहा है। तो अगर आप PYQ बनाओ तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका काफ़ी मतलब क्वेश्चन जो है वो मैच कर जाएगा। तो PYQ। सेकेंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। ये मेरे से एक गलती क्या, हालांकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ है, पर फिर भी मैंने एक मिस्टेक क्या किया था कि मतलब लास्ट का मतलब पूरा टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि आपका क्वेश्चंस बहुत सारा बाकी रह जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत लेंदी, 4 लाइन 5 लाइन जितना बड़ा लंबा रहेगा पेडागोगी का क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है ना कि प्रैक्टिस करना इन 15 दिनों में क्वेश्चन का सेट PYQ को, ताकि हर एक सेक्शन आप 30 मिनट में बना लो। क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ 2.5 घंटे का होता है, 30 मिनट आपको हर एक सेक्शन का मिलता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन पेडागोगी का क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, आपको समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और टाइम मैनेजमेंट, ये सेकेंड पॉइंट है। अब मैं थर्ड पॉइंट आपको बोलूँगी कि आपको कॉन्शियसनेस बनाए रखना है। मतलब क्या? मतलब कि आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, सपोज वो आपको आता है, तो आपको जब पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। अब आप वहाँ जल्दबाजी में बना के आ जाओगे, अच्छा ये वाला है, मतलब इसको मैंने टाइप ये टिक कर दिया। अब फिर जब आप 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ोगे, फिर आपको याद आएगा, अरे मतलब कहीं वो क्वेश्चन में नहीं तो नहीं पूछ रहा था। आप रीचेक करने जाओगे, देखोगे आपने वहाँ पे गलत मार्क किया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कब क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, कब पूछ रहा है कौन सा सही है, कब पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा गलत है। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा घुमा करके देता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। क्योंकि आएगा वो तो तय है, ठीक है, लेकिन आने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से मार करके आ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्शियसनेस पे भी ध्यान देना है। फोर्थ, अब अगर आपके पास उतना टाइम है नहीं, ठीक है, कि आप जा करके पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सको, या आपको B.Ed पास किए काफ़ी टाइम हो गया है पर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको ऐसे केस में क्या करना है ना कि कुछ यूट्यूबर्स जैसे हिमांशु सिंह या फिर और भी यूट्यूबर्स हैं आपको जिनका समझ में आता है, उनका महा मैराथन का क्लास ले लो, ठीक है। सपोज लगभग सारे एग्जाम में कुछ चीज़ें कुछ सब्जेक्ट जो होता है ना वो कॉमन होता है। जैसे क्या, लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश और CDP, ये तो कॉमन होता है। तो आप क्या करो, महा मैराथन वीडियो खोलो, 5 घंटा 6 घंटा का रहेगा, उसको एक बार में देख जाओ, ठीक है। और साथ में जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उस नोट्स को भी कॉपी में लिखते जाओ, लिख के प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। ऐसे में क्या होगा ना कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा। और हिमांशु सिंह के वीडियोस से मैंने भी एक अपना कंप्लीट करा है पोर्शन, तो उनके वीडियोस कंप्लीट करने के बाद ना आपको एक भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, आपको सारा पढ़ा हुआ लगेगा, आपको सारा आएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अब एक पॉइंट क्या बचा कि सपोज अगर आप SST के हो या साइंस के हो, मेरा साइंस था, तो मैंने क्या किया, NCERT 6 to 10 तक की बुक ली और उसे मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप SST है आपका, SST का क्वेश्चन भी थोड़ा डीप पूछता है ना, तो आपको क्या करना है कि NCERT लेना है और 6 to 10 की बुक जो है, जो आपको आता है उसे छोड़ दो, जो नहीं आता आप उसे रीड करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। और अगर आपको बुक बोरिंग लग रहा है रीड करना, तो आप क्या करो, यूट्यूब के वीडियोस में जाओ और वहाँ जा करके SST का पार्ट कंप्लीट कर लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी हिंदी, इंग्लिश, CDP पे आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि SST जो 60 नंबर का आता है ना आपका, उस जिसमें EVS SST मिला हुआ रहता है, साइंस में भी आपका मैथ साइंस मिला हुआ रहता है, वो लास्ट में है, ठीक है। वो आपका मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये तीनों अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आप क्वालिफाई आराम से करोगे, ठीक है। अब एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, क्या
इंग्लिश या हिंदी। इसमें क्वेश्चंस वैसे बहुत हार्ड तो पूछते नहीं हैं। पैसेज वाला पार्ट आप कर लोगे, ठीक है, उससे मार्क्स आप बढ़ा सकते हो। पैसेज करने के बाद हिंदी में कुछ कुछ पोर्शन जैसे समास हो गया, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ये आप ज़रूर से पढ़ के जाना क्योंकि इससे 2 से 3-4 क्वेश्चन तो हमेशा बनते हैं, है ना। तो इसमें आपको लगेगा पढ़ने में कितना, 1 घंटा। 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम में आप पढ़ लेना और आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये 100% सही करवा देगा। अब सपोज पेडागॉगी का क्वेश्चन तो सब में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो ना, पेडागॉगी का क्वेश्चन में ध्यान से बनाओ, टाइम मैनेज करो। क्यों? क्योंकि वो पेडागॉगी का क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि अगर आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपका वो गलत करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें टाइम दे रहे हो, ठीक, तो आप वैसे क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। उसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है जो आप याद करके आए हो, अरे यार याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पेडागॉगी में अगर आप थोड़ा टाइम दो, वो 4 लाइन को अच्छे से पढ़ो तो आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। इसलिए आप टाइम मैनेज करके चलना ताकि आप वहाँ पे पेडागॉगी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओ। नहीं तो बहुत से लोगों को मैंने देखा था कि वो पेडागॉगी का क्वेश्चन इतना लंबा लंबा था कि वो लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ के रखे थे और उसे लास्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इसलिए ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये टिप्स था मेरे अकॉर्डिंग। इतना अगर आप फॉलो कर लो तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मेरा इंस्टाग्राम ID में भी मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।